हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू में रेंज चार्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे क्यों जितने भी बड़े प्रॉफिटेबल स्कैल्पर हैं, जितने भी बड़े प्रॉफिटेबल स्कैल्प करने वाले ट्रेडर्स हैं, वो रेंज चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और रेंज चार्ट किस तरीके से जितने भी बड़े प्रॉफिटेबल स्कैल्पर हैं उनको प्रिसाइज एंट्री और टारगेट देने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, और ये रेंज चार्ट कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और मार्केट में ये जितने भी फॉल्स सिग्नल्स होते हैं उनको कैसे ये अवॉइड करके बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट 100% एक्यूरेट प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कैंडल फॉर्म करता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर्स इस चैनल से जुड़ के चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। ये आपके सामने मैंने रेंज चार्ट लगा रखा है। इस रेंज चार्ट के बारे में आगे हम डिटेल में बात करें, इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रेंज चार्ट प्रोफेशनल ट्रेडिंग्स के लिए है और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि फ्री ट्रेडिंग व्यू की जितने भी आपके जो भी ट्रेडर्स इस्तेमाल करने वाले हैं, फ्री ट्रेडिंग व्यू में डेटा डिलेट आता है और फ्री ट्रेडिंग व्यू में आपको बहुत लिमिटेड इंडिकेटर या चार्ट इस्तेमाल करने को मिलता है। ठीक है, तो मैं किसी भी ट्रेडर को फ्री ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं। तो अगर आप इस रेंज चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम पेड प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लान इस्तेमाल करने वालों के लिए नहीं है। अब ये रेंज चार्ट कैसे काम करता है? ये एक्चुअली प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट है। इसमें टाइम फ्रेम की कोई वैल्यू नहीं होती है, वॉल्यूम का कोई वैल्यू नहीं होता इसमें। यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपका बार है, यहाँ पे दो ही चीजें आपको दिखेंगी, एक यहाँ पे बॉटम में, एक टॉप में, एक बॉटम में, एक टॉप में, कोई बॉडी नहीं है, बिल्कुल सीधा फ्लैट लाइन है। ठीक है, और ये आपका मार्केट में किस तरीके से काम करता है, ये आपका 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, दिन कुछ भी लगा लो, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से काम नहीं करेगा। ये काम करेगा प्राइस के रेंज के हिसाब से। और वो रेंज कौन डिफाइन करता है? ये रेंज एज ए ट्रेडर हम डिफाइन करते हैं। तो जो भी रेंज हम डिफाइन करेंगे, ये कैंडल्स, ये बार उसी हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा। आगे इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप इस बार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आप जो रेगुलर कैंडल जो देखते हो आप, बॉडी एंड वीक वाला, अगर वो कैंडल इस्तेमाल करना चाहते हो इस रेंज चार्ट के साथ, तो आप बड़ी आसानी से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज कैसे डिफाइन होता है? रेंज हम डिफाइन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो वैसे ही आपका ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे जब आप आओगे टाइम सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको बॉटम में मिलेगा रेंज। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, एक रेंज, 10 रेंज, 20, 25, 50, 1000, 100 रेंज, ये डिफाइन करके रखा है मैंने कस्टम। तो यहाँ पे आप जो भी रेंज सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लाइव चार्ट पे आपका बार उसी हिसाब से बनेगा। सपोज मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपका सिलेक्ट करता हूँ आपका एक रेंज, मतलब 1 आवर। जैसे मैंने 1 आवर किया, आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट में जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये आपका किस तरीके से मार्केट में फॉर्म हो रहा है। मैं थोड़ा सा क्लोज देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन को। अब यहाँ पे देखो आप, ये छोटे छोटे आपका यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बन रहा है। क्यों बन रहा है? एक्चुअल में आपका ये रेंज चार्ट है ना, ये आपका टिक बेस्ड होता है। टिक बेस्ड क्या मतलब? मैंने कल एक वीडियो बनाया था प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको जाके वो वीडियो मेरे वीडियो में आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है किसी भी एसेट्स का, शेयर का, बैंक निफ्टी या किसी इक्विटी का या क्रिप्टो करेंसी का, गोल्ड का, फॉरेक्स का, वो टिक में क्यों मूव करता है। टिक मतलब TICK। ये टिक क्या होता है? ये टिक आपका 1 मिली सेकेंड से भी कम होता है। अब अगर आप देखोगे कि मैं अगर यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे रेंज है, अगर मैं यहाँ से एक रेंज मतलब 1 आवर सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा? जैसे मैंने 1 रेंज किया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो आप देखोगे कि मार्केट में जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, जो बार बन रहा है ना, वो छोटा छोटा बार आपका ग्रीन रेड बनते हुए मार्केट में आपका मार्केट का ट्रेंड प्रोग्रेस कर रहा है, टॉप में या बॉटम में। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर।
कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपको जाके जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बता रखा है कि आखिर मार्केट में कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है और मार्केट में कैंडल प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे मूव करता है। कैंडल जो मूव करता है मार्केट में कोई भी एसेट्स का, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी इक्विटी का या गोल्ड का, फॉरेक्स का, जो भी क्रिप्टो का आप जो भी इस्तेमाल करते हो, उसका मूवमेंट होता है कम से कम 0.1 टिक। टिक क्या होता है? TICK, टिक। टिक का मतलब होता है जो समय का सबसे न्यूनतम पार्ट, ठीक है ना। मार्केट में जो भी एसेट्स मूव करता है वो समय के हिसाब से नहीं मूव करता है, वो टिक के हिसाब से मूव करता है। और आपका 10,000 टिक मिला के बनता है 1 मिली सेकेंड और 10 मिलियन टिक मिला के बनता है 1 सेकेंड। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि टिक कितना छोटा होता है, ठीक है ना। तो मार्केट में प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड जो मूवमेंट होता है कैंडल्स का ना, वो टिक बेस्ड होता है। क्लियर है आपका? अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पे, और यहाँ सॉरी डबल क्लिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पे मैं करता हूँ आपका रेंज का थ्रेशोल्ड बढ़ाता हूँ। मैं एक रेंज की जगह कर दिया मैंने 20 रेंज। आप देखोगे कि जैसे मैंने 20 रेंज किया तो 20 रेंज करने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बार यहाँ बन रहा है ना, ये बार आपका बड़ा बड़ा बनना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मार्केट में आपका जो बार बनता है ओपन क्लोज, ठीक है ना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें जो भी आपका कैंडल फॉर्म होता है उसमें कोई भी वियर्ड वीक नहीं होता है। आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आप इस बार के अलावा कैसे रेगुलर कैंडल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं रेंज चार्ट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो इसमें आपका रेंज का प्राइस से कैसे आपका कंपेयर करोगे मूवमेंट। एक रेंज मतलब 1 आवर का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी में, गोल्ड में, फॉरेक्स में आपका यहाँ पे 1 सेंट। 10 आर का मतलब होता है 10 रेंज, और 10 रेंज का मतलब होता है 10 सेंट। और अगर आपका 100 आर करोगे मतलब 100 रेंज, तो इसका मतलब होगा मार्केट में $1 का मूवमेंट। उसी तरीके से अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करोगे इस रेंज चार्ट के थ्रू, तो इंडियन मार्केट में आपका 20 आर का होता है ₹1, ठीक है ना। 20 रेंज होता है ₹1 के बराबर। तो अगर मान लो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड ले रहे हो और आपको ₹5 का आपको ट्रेड कैप्चर करना है, तो कैसे करोगे? उसके लिए आप डिफाइन करोगे मार्केट में आपका कम से कम 20 × 5 = आपका कम से कम 100, आपका 100 रेंज का मार्केट मूव करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इंडियन मार्केट में क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, किसी शेयर में या कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में अगर आप ट्रेड लोगे तो उसमें आप इस्तेमाल करोगे फार्मूला 20 आर वाला। 20 आर मतलब 20 रेंज का होगा ₹1। उसी तरीके से अगर आपका ₹100 का मूव कैप्चर करना है तो कितना होएगा? 100 × 20, ठीक है ना। कितना होएगा आपका? यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 × 20 = आपका 2000। अगर मार्केट आपका 2000 रेंज मूव करेगा तो बनेगा आपका ₹100, ठीक है ना। बहुत क्लियर कट इसका मैथ है। अभी कैसे काम करेगा आगे इसको रिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका बार्स लिखा हुआ है। बार की जगह जैसे ही आप कैंडल करोगे ना, तो जो आपको बार दिख रहा था वो बार आपका कन्वर्ट हो गया कैंडल में। ये चार्ट हमारा रेंज चार्ट ही है, लेकिन इस पे जो बॉडी और वीक बन रहा है वो हमारा कैंडल बार की तरफ बन रहा है, जो रेगुलर चार्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक खासियत है, उस खासियत का बात करेंगे। पहले आर्म सेटिंग्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे बॉडी का कलर है, यहाँ पे बॉर्डर का कलर है, यहाँ पे वीक का कलर है, यहाँ पोजीशन कैंडल है। जैसे बियरिश कैंडल बने तो यहाँ पे मैंने येलो करके रखा है ताकि हमें पता चले कि मार्केट में बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है। यहाँ पे कोई आपका सेटिंग्स कंफ्यूज करने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, स्टाइल में कैंडल की जगह जैसे बार करोगे तो आपका रेंज चार्ट बार वाला बन के आ जाएगा, और जैसे आप बार की जगह कैंडल करोगे तो आपका रेंज चार्ट आपका कैंडल वाला आ जाएगा। इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका मार्केट जब भी हमारा बुलिश होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो हमारा कैंडल जो बनेगा उसका विक नीचे की तरफ होगा और ऊपर बिल्कुल इसका टॉप होगा बिल्कुल फ्लैट।
इसमें बुलिश कैंडल में ऊपर कोई वीक नहीं होता है, ठीक है। बेयरिश कैंडल जब बनेगा, जब मार्केट हमारा ऊपर से नीचे आएगा तो इसका वीक होगा ऊपर और नीचे का बिल्कुल फ्लैट होगा। और अगर वीक नहीं होगा तो आपका टॉप और बॉटम कहीं भी वीक नहीं होगा, लेकिन आपका ऐसे टॉप और बॉटम दोनों साइड में डोजी की तरह वीक नहीं छोड़ता है। तो आधा बीमारी यहीं पे खत्म हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, फॉल्स सिग्नल्स कोई नहीं देगा आपको ये। और सिग्नल के साथ साथ आपका मार्केट में जो कैंडल का मूवमेंट होगा वो आपके अपने सेलेक्ट किए हुए प्राइस रेंज के हिसाब से मूव करेगा। क्यों करेगा? मान लिया कि आपने यहाँ पे रेंज लगा दिया आपने 100 आर, ठीक है। 100 आर कहने का मतलब है कि जब तक मार्केट में, अब यहाँ पे क्या है, 100 आर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में आपका $1, ठीक है। और मान लिया कि आपने $1 का यहाँ पे लगा रखा है 100 आर करके, तो जब तक मार्केट में आपका प्राइस, जब तक मार्केट में प्राइस ₹1 या तो ऊपर चला जाए या ₹1 या तो नीचे चला आए, जब तक ये घटना नहीं घटेगी मार्केट में कैंडल फॉर्म नहीं होगा। मार्केट का कैंडल वहीं का वहीं जो फॉर्म होता रहेगा, ऊपर नीचे उसी एक कैंडल में करता रहेगा, पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट में कैंडल का मूवमेंट ऊपर या नीचे साइडवेज की तरह नहीं होगा। तो ये कैंडल आपका, ये आपका चार्ट है ना, रेंज चार्ट, ये हमें साइडवेज मार्केट से बचाता है, ठीक है ना। साइडवेज मार्केट में हमें गलत सिग्नल्स जो बार बार लेके लोग लॉस करते हैं ना, उससे बचाता है। क्योंकि ये मार्केट अगर साइडवेज हो जाएगा तो जो रेंज आपने डिफाइन किया हुआ है, जब तक उस रेंज के हिसाब से प्राइस मूवमेंट नहीं आएगा, ये कैंडल आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे स्टक हो जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इसकी यही है कि ये टाइम बाउंड नहीं है, चाहे दिन भर लग जाए, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन जब तक आपका कैंडल, जो भी आपने प्राइस रेंज डिफाइन किया है, जब तक उस रेंज के हिसाब से प्राइस या तो ऊपर बढ़ के ना चला जाए या घट के नीचे ना आ जाए, तब तक ये कैंडल स्टैटिक वहीं का वहीं बना रहेगा। इस तरीके से कैंडल नहीं बनेगा। मतलब जो हमारा रेगुलर बार वाला कैंडल होता है ना, वो ऐसे ऐसे कैंडल बनता है ना, ये कैंडल नहीं बनेगा। ये तब बनेगा जब मार्केट में प्राइस में मूवमेंट होगा, या तो ऊपर या नीचे। क्लियर है? ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है आपको ध्यान देना है। मैंने कल बताया था कि आपने प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड जो कैंडल स्टिक को पहचानना होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पे देखो, इसमें रेंज चार्ट में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पहली बात कि यहाँ पे जिगजैग करके कोई भी फालतू वीक नहीं बनता है। जो वीक बनेगा वो प्योर आपके कैंडल के प्राइस रेंज के हिसाब से बनेगा। अगर मार्केट में मान लीजिए कि मार्केट आपका कैंडल अगर बियरिश है ना, तो ऊपर एक वीक बनेगा, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, और नीचे बिल्कुल बाल्ड होगा, नीचे बिल्कुल प्लेन होगा। और जब भी आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ वीक होगा, ऊपर आपका टॉप में हेड इसका बिल्कुल क्लीन होगा, ऊपर कोई वीक नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हमें जब भी ट्रेड में इंटर करना होता है, और स्कैल्पर जितने बड़े बड़े होते हैं, क्यों इस रेंज चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं कि पहली बात की जो फॉल्स सिग्नल देता नहीं है और टिक बेस्ड है। और टिक बेस्ड होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्राइस एक्शन का यहाँ पे कैंडल फॉर्म होता है ना, वो काफी नीट एंड क्लीन होता है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे इस बुलिश कैंडल को एक बेयरिश कैंडल ने एनगल्फ किया, मार्केट हमारा ऊपर से बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक नीचे धराम। और जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे इस बेयरिश कैंडल को जैसे ही एक बुलिश कैंडल ने एनगल्फ किया, मार्केट यहाँ से ऊपर, फिर जैसे बेयरिश कैंडल ने एनगल्फ किया, मार्केट यहाँ से नीचे, फिर जैसे यहाँ पे देखोगे एनगल्फ किया, मार्केट यहाँ से ऊपर, जैसे यहाँ पे एनगल्फ किया नीचे। तो ये छोटे छोटे मोमेंट आपके रेंज के डिफाइन करने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैं 100 आर की जगह, 100 आर का मतलब 100 रेंज, और 100 रेंज का मतलब आपका $1 का मूवमेंट, अगर मैं इसको कर दूं 100 की जगह, मान लिया यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे 1000 रेंज। 1000 रेंज करने का मतलब हो गया कि हमारा जब तक आपका मार्केट में $10 का मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे देखो, जब तक मार्केट में हमारा $10 का मूवमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। जब या तो $10 या तो घट जाए या $10 बढ़ जाए, तब जाके यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होगा मार्केट में प्राइस के रेंज के हिसाब से, ठीक है ना।
अब यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि इसमें आप कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो अपने चॉइस का, और सारे इंडिकेटर इसमें बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने लगा रखा है आपका EMA, और ये EMA कितना सॉलिड काम कर रहा है। अगर आप सिर्फ प्राइस रेंज वाले चार्ट पे, रेंज चार्ट के ऊपर आप थोड़ा सा अनुभव नहीं है और नया नया सीख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, और आपको लगता है कि आप EMA के हिसाब से अच्छा काम करते हो, तो आप जो भी रेंज डिफाइन करोगे 20R, 25R, 50R, 100R, उसके हिसाब से मार्केट में कैंडल का मूवमेंट होगा। और देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से नीचे से ऊपर। तो ये फॉल्स सिग्नल, आपके जो गलत सिग्नल होते हैं, फॉल्स सिग्नल्स, ये आपका बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है। सबसे बड़ा फायदा इसका रेंज चार्ट का यही है। इसलिए जितने भी स्कैल्पर होते हैं वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और काफी बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट बुक करते हैं। क्योंकि इसमें देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट से कोई मतलब नहीं इसका। हमें मान लीजिए कि प्रॉफिट बुक करना है $10 का, तो हमारा एक फार्मूला हो गया कि $10 बुक करना है तो हमें कितना रेंज बुक करना है इसमें। अब इसमें आपका 100 रेंज, 50 रेंज, 1000 रेंज, 500 रेंज, अपने हिसाब से जो चाहो, या तो आप 5-5 रेंज करके बुक कर लो या 10-10 रेंज करके बुक कर लो। बुक कैसे करोगे? जब मार्केट में उस तरीके से प्राइस में मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो फिलहाल 20R है, अगर मैं इसको कर दूं 5R, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाता हूं, मैं यहाँ पे कस्टम R चूज करता हूं। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, डिफाइन में जाके रेंज सिलेक्ट करता हूं, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद कर दिया मैंने 5, मतलब 5R। 5R का मतलब 5 रेंज। इसको मैं करता हूं बुकमार्क ताकि टॉप में आ जाए। अब जैसे मैं इसको करूंगा 5R, तो कैंडल का जो साइज है ना, ये साइज आपका देखोगे ना कि छोटा छोटा बनना शुरू हो गया और बहुत जल्दी जल्दी कैंडल बनेगा। अब देखोगे यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर उड़ा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे बहुत सारे ग्रीन रेड आपको कैंडल दिखेंगे। लेकिन अगर कैंडल की साइकोलॉजी को प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे ना, तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करते हुए EMA को फॉलो कर रहा हुआ है। अगर आप EMA के हिसाब से काम नहीं करना चाहते तो आप कैंडल की साइकोलॉजी मैंने कल के वीडियो में बताई है, आप उसको देख के समझ सकते हो। और देखो जब जब आपका ये बुलिश एनगल्फिंग होएगा तो बाजार ऊपर जाएगा, और बेरिश एनगल्फिंग होगा तो बाजार नीचे आएगा। इसी फॉर्मूले के हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 5R करके रखा है, तो आपको कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं और यहाँ पे कैंडल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज व्यू दिखाता हूँ। आप देखना यहाँ पे मार्केट में हमारा अगर ऊपर से नीचे मार्केट गिरा, ठीक है ना, तो ये आपका कई बार होता है क्या निफ्टी में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ना, कि एक ही बार में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप अगर काम कर रहे हो तो एक ही कैंडल सेंसेक्स में या निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट का बन जाता है। उसमें होता है क्या है कि अगर आप प्रॉफिट बुक भी करना चाहो, सपोज मान लो आपने कॉल की जगह कॉल में एंट्री करी है या पुट की जगह पुट में एंट्री करी है, और मार्केट आपका अचानक आपका सडनली 400-700 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो आप ये जब तक सोचोगे कि क्या हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाजार कहां से कहां तक जाएगा, तब तक बाजार में से वापस कैंडल क्या करता है, ऊपर जाने के बाद एसएल हंट करने के बाद अचानक 50% या उसके भी नीचे आ जाता है। तो जो आपका पैसा बढ़ा हुआ दिखता है अचानक से घट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी आप रेंज चार्ट इस्तेमाल करोगे तो ये हमें मार्केट में अर्ली सिग्नल दे देता है कि भाई मार्केट हमारा या तो गिरने वाला है या ऊपर जाने वाला है। मतलब मार्केट में जो भी ब्रेकआउट आएगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो अर्ली इंडिकेशन देता है हमारे डिफाइन किए हुए रेंज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो कि अगर 5 मिनट में आपका ये आपका बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 500 पॉइंट का यात्रा तय कर लेता है बॉटम की तरफ, तो इस पे हमारा कंट्रोल रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हम कैंडल को देखेंगे, कैंडल हमारा एक ही कैंडल कहां से कहां तक नीचे जा रहा है और कहां पे कैंडल की क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, तो 500 पॉइंट का एक ही कैंडल रेड बन गया। लेकिन अगर आपने रेंज लगा रखा है चार्ट, और रेंज चार्ट में आपने 20, 25, 50, 100 जो भी रेंज लगा रखा है, तो अगर मार्केट में ये आपका एक इतना बड़ा रेड कैंडल बनेगा बैंक निफ्टी में रेगुलर चार्ट पे, रेगुलर कैंडल बार वाले पे, लेकिन अगर आपने रेंज डिफाइन कर रखा है तो इसमें जब मार्केट गिरेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली आपका छोटे छोटे रेंज के हिसाब से रेड कैंडल फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे लिए क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि बाजार यहाँ से गिर रहा है, तो हम या तो अपने हिसाब से
लॉजिक लगा के प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। कई बार आपने बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में देखा होगा कि एक ही कैंडल हमारा 300, 400, 500 पॉइंट का बन जाता है सडनली। जब तक हमें समझ पाते हैं कैंडल या तो नीचे क्लोजिंग दे रहा है कि कहाँ तक नीचे जाएगा या फिर रिटेस्ट करेगा, तब तक कैंडल वापस कई बार रिटेस्ट करके वापस भी आ जाता है, ठीक है। या अगर आपने एंट्री कॉल की बनाई हुई है और बाजार अचानक पुट में गिर जाता है तो हैवी लॉस लोगों को उठाना पड़ जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जितने भी अच्छे ट्रेडर होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने प्राइस को रेंज के हिसाब से डिफाइन करके ट्रेड करना होता है। तो उसमें फायदा क्या होता है कि जो भी रेंज हम डिफाइन करते हैं ना, तो मार्केट में या तो बाजार नीचे गिरे या बाजार ऊपर जाए, दोनों सिचुएशन में कैंडल इस तरीके से रेंज के हिसाब से टूट टूट के बनना शुरू हो जाता है। तो हमें अर्ली सिग्नल मिल जाता है कि बाजार अगर नीचे गिरने वाला है तो रेड कैंडल बनने शुरू हो जाता है रेंज के हिसाब से, और बाजार ऊपर जाने वाला होता है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनना शुरू हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक ही कैंडल में 500 पॉइंट कैप्चर हो गया या 500 पॉइंट का लॉस हो गया। ये आपका जो रेंज आप डिफाइन करोगे 10 आर, 20 आर, 50 आर, 100 आर, 1000 आर, मतलब आर मतलब रेंज, उसी रेंज के हिसाब से प्राइस में आपका कैंडल, ये प्राइस के हिसाब से कैंडल आपका ये घटेगा बढ़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई भी जिगजैग वीक नहीं होता है। जो भी आपका पूंछ कह लो, टेल कह लो, ठीक है ना, वीक कह लो, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वीक कहाँ है, बिल्कुल बॉटम में है, यहाँ पे बॉटम में है, यहाँ बॉटम में है। लेकिन जब बाजार ऊपर से नीचे गिर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तो वीक इसका ऊपर की तरफ है। तो इसमें अगर आप इसके बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग के बारे में अच्छे से समझ गए, अच्छे से पता चल गया आपको, तो मेरा ख्याल है कि काफी बढ़िया आप इसमें स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड आप ले पाओगे। आप देखोगे यहाँ पे मैंने 50 आर चूज करके रखा हुआ है, तो 50 आर का मतलब आपका $0.5 और 100 आर का मतलब आपका $1। तो जब तक आपका बाजार में $0.5 का मूवमेंट नहीं आएगा, बाजार हमारा यहाँ पे रेंज चार्ट के हिसाब से कोई कैंडल नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन या तो $0.5 घट जाए या $0.5 बढ़ जाए, तभी यहाँ पे ग्रीन या रेड कैंडल फॉर्म करेगा बाजार। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे 100 आर, 50 आर, 25 आर, 20 आर, 10 आर, जिस भी हिसाब से आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो या स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आप रेंज डिफाइन कर सकते हो और फॉल्स सिग्नल से बच सकते हो। और बाजार में कभी भी बड़ा ब्रेकआउट जब होता है तो ट्रेंड राइड करने के लिए अपने रेंज के हिसाब से आप काफी बढ़िया स्कैल्पिंग या इंट्राडे में काफी छोटे जो स्कैल्पिंग लोग लेते हैं ना, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 20 मिनट का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, तो उसमें काफी बढ़िया इंट्राडे में आप अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस छोटे से लॉजिक के साथ। तो ये रेंज चार्ट का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दोबारा मैं रिपीट कर दूं, जब चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टाइल में जब बार सेलेक्ट करोगे तो बार दिखाएगा, थिन बार सेलेक्ट करोगे तो आपका बार थिन हो जाएगा, थिन हटा दोगे तो थिक दिखाई देगा, यहाँ पे बार की जगह कैंडल कर दोगे तो रेंज चार्ट ही रहेगा, लेकिन कैंडल जो बनेगा वो रेगुलर कैंडल चार्ट की तरह, रेगुलर कैंडल बार की तरह बनेगा। यहाँ पे इस रेंज चार्ट का सबसे खास बात ये होता है कि यहाँ पे जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारा एंट्री और टारगेट हमारे डिफाइन किए हुए रेंज के हिसाब से होता है। अब यहाँ पे देखोगे आप इस जोन पे कितना सॉलिड यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग हुआ, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग हुआ और बाजार यहाँ से ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर गया हुआ है। तो अगर आप स्कैल्प करते हो तो आपके लिए यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफी अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। अगर आपको स्विंग करना है तो आप इस एरिया से लेके यहाँ तक का स्विंग ट्रेड बुक कर सकते हो। तो इसमें सबसे खास बात क्या है कि मार्केट में यहाँ पे कोई भी जिगजैग इंफॉर्मेशन नहीं होता, कोई फॉल्स सिग्नल नहीं होता। अब यहाँ पे देखो जैसे मार्केट का ट्रेंड बदला, मार्केट लगातार आपका डाउन ट्रेंड में आया हुआ है ईएमए को फॉलो करते हुए, और जो यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रहा है, इस कैंडल का फॉर्म होने का जो शेप है वो हमें बता रहा है कि भैया मार्केट हमारा लगातार डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसी को अगर मैं रेगुलर कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करूं तो देखना इसका इंफॉर्मेशन कैसे चेंज होके मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ आपका कैंडल चार्ट, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ मैं। आप देखोगे इस जोन पे जो भी हमारा कैंडल बना है ना, ये इतना बड़ा वीक नीचे
फिर इसका वीक ऊपर, फिर इसका वीक नीचे। तो ऐसे कंडीशंस में काफी कंफ्यूजन होता है कि बाजार हमारा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। किसी भी अच्छे ट्रेडर्स का दिल का धड़कन बढ़ जाता है कि भैया कहीं ट्रेड में गलत एंट्री ना हो जाए, क्योंकि मार्केट बड़ा बड़ा वीक छोड़ता है। लेकिन अगर आप इस रेंज चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो ये जो आप वीक देख रहे हो, इस वीक का मतलब होता है कि मार्केट चूंकि ऊपर से गिर के नीचे तक आया, लेकिन बुलिश कैंडल्स ने इसको पुश करके ऊपर तक पुश कर दिया। तो ये जो आपका ब्लैंक वीक वाला एरिया है ना, इस एरिया में आप देखोगे तो आपको रेंज चार्ट में जो भी आप डिफाइन किए हुए रेंज रहोगे 5, 10, 15, 20, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज चार्ट बहुत पावरफुल है। इसको मैं रेंज में कन्वर्ट करता हूं। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये सामने आपके जो लगा रखा है मैंने, ये आपका फेयर वैल्यू कैप का इंडिकेटर इनेबल डिसेबल करता हूं मैं। ये आपके सामने जो चार्ट देख रहे हो आप, ये चार्ट रेंज चार्ट ही है, लेकिन ये कैंडल फॉर्म में जो आपका रेगुलर होता है इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके बार्स की जगह इसको सिलेक्ट किया है हमने कैंडल्स। तो आप अगर बार्स में आपको तकलीफ हो रही ट्रेड लेने में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैंडल्स फॉर्म के साथ। ये बिल्कुल सेम काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। तो आपको जो कैंडल दिखेगा वो दिखेगा आपका रेगुलर कैंडल्स की तरह, लेकिन जो चार्ट पे कैंडल बनेंगे वो बनेगा आपका रेंज चार्ट। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी पलों पर ध्यान देके अच्छे खासे ट्रेड बुक कर सकते हो, सीख सकते हो। देखो मेरा प्रयास क्या है कि मैं चीजों को, जो शेयर बाजार की जो छोटी से छोटी बारीकियां है ना, वो आपके सामने लाके दूं, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल मार्केट में चीजें चल कैसी रही होती हैं, बड़े ट्रेडर काम कैसे करते हैं, कि छोटे ट्रेडर सारे ट्रैप हो जाते हैं। देखो जितना ज्यादा इंडिकेटर के पीछे भागोगे, जितनी ज्यादा लॉजिक के पीछे भागोगे और अपना कुछ खुद का स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, तो जीवन भर मार्केट में आप एज ए ट्रेडर तकलीफ में रहोगे। आप सारे इंडिकेटर देखो, सारे टूल्स देखो, लेकिन उन चीजों को समझने का प्रयास करो कि जो इंडिकेटर काम कर रहा है, जो टूल काम कर रहा है, उसके पीछे का बेसिक फंडामेंटल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जिस दिन आप उसको समझ जाओगे, आपको कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करने में मजा आएगा, आपको टूल इस्तेमाल करने में मजा आएगा, और आपको ट्रेड लेने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि काफी बढ़िया बढ़िया आप प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है ना। आगे मैं कुछ नए वीडियो लेके आने वाला हूं, उसमें उस पूरे वीडियो में केवल प्योर आपका टिक बेस्ड ट्रेड के बारे में बात करूंगा। संभव हुआ तो प्रैक्टिकल ट्रेड लेके दिखाऊंगा क्रिप्टो में आपको, कि केवल टिक के ऊपर ट्रेड लेके मार्केट में कैसे जो बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, जिसको आप FII DI बोलते हो, ये लोग कैसे ट्रेड लेते हैं टिक के हिसाब से, 1000 टिक्स, मिलियन टिक्स में, जिसका समय से कोई लेना देना नहीं होता है। और जब बाजार गिर चुका होता है तब हमें पता चलता है कि बाजार गिर गया, या बाजार का ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड में हो जाता है, और अप ट्रेंड में आने के बाद बाजार बिल्कुल वहां से रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में आने वाला होता है, तब हम रियलाइज करते हैं कि बाजार आपका अप ट्रेंड में है। लेकिन वो टिक के थ्रू जब हम ट्रेड लेंगे तो हमें कंप्लीटली मार्केट में अर्ली सिग्नल मिल जाएगा मिली सेकेंड्स में, कि बाजार वहां से नीचे ब्रेकआउट देने वाला है कि ऊपर ब्रेकआउट देने वाला है, कहां से बाजार में रिवर्सल आने वाला है, और कहां से बाजार रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने वाला है या बिल्कुल नीचे गिरने वाला है। तो इस टिक बेस्ड वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी ये टिक बेस्ड वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें प्योर प्राइस एक्शन होगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा, और बिल्कुल मिली सेकेंड्स में ट्रेड लेके मैं दिखाऊंगा आपको कि मिली सेकेंड्स में ट्रेड कैसे लिया जाता है टिक के बेसिस पे। ठीक है ना। तो आज के रेंज चार्ट के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जो भी समस्या होगा मैं अपने हैसियत से, अपने नॉलेज अनुसार सबका समाधान आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़िए। जो लोग चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन मेंबर बनिए। बहुत स्वागत है आप लोगों का। ठीक है ना। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, जितने भी नए बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जो लोग भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या स्टॉक में ट्रेड करते हैं, सबको शेयर बाजार की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में पता चले। और जितने भी लोग लॉस बुक कर रहे हैं, सारे जितनी जल्दी हो सके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का जो कम्युनिटी है कुमार सिंह का, हमारा आपका, वो कम्युनिटी ज्वाइन करके बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्दी बन सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।